हाय फ्रेंड्स, मैं मिथुन। मैं फिर से आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरे चैनल मिथुन जस्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। सांख्यिकी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे पार्ट 1 पार्ट 2, आज पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 जो नहीं देखें, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे। आज समाप्त तक खत्म हो जाना चाहिए सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हम जो लकार के बारे में 2 लकार बता दिए थे, टोटल 5 लकार होता है, उसमें से 2 ही लकार बताए थे अनुवाद बताने के लिए, तो उसको फिर हम कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल आज सांख्यिकी के बारे में बता देते हैं। आज लास्ट क्लास होगा सांख्यिकी का, उसके बाद हम लकार के बारे में बताएंगे। लकार हो जाने के बाद हम फिर साइंस लेके आएंगे। साइंस कुछ चैप्टर कवर हो जाएगा तो हम संस्कृत लेके आएंगे। तब तो फिलहाल हम जो पार्ट 3 लेके आए उसको पहले देखिए कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। तो जिसको भी अच्छा लगे वो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग करते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं कि करते हैं, लेकिन जितना भी देखते हैं वीडियो, कभी 10 कभी 5, कभी देखने वाला बहुत है, लेकिन बगल में लाइक का बटन है, उसको दबाने में क्या जाता है। अगर आपके लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, मोटिवेट मिलने के साथ आपको और वीडियो प्रोवाइड होता है, तो इसमें फ़ायदा ही है ना। लेकिन आप लोग उस तरह करते ही नहीं हैं। लेकिन आई होप, आशा है कि आज के वीडियो में ज़रूर करेंगे। आज थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लेके आए हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी चैप्टर नंबर 14 पार्ट 3 है, ठीक है। 14 चैप्टर का है, पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिए हैं, और आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, विजिट कर, मतलब चैनल को विजिट करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 वहाँ मिल जाएगा। अब पार्ट 3 यहाँ लेके आए हैं। तो देखिए, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करें। ये ऐसा सवाल हम पिछले भी बताए थे, पिछले क्लास में भी पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बताए, अभी इसमें भी बता रहे हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि कैसे बनेगा। ये तो बन जाना चाहिए, पार्ट 1 जो पढ़े हो, पार्ट 2 जो पढ़े हो, उससे बन जाना चाहिए, ठीक है। जिससे नहीं बनेगा उसको हम बताते हैं, ठीक है। तो बोला माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है। माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य दिया हुआ रहेगा, x का मान ज्ञात करना है। तो यानी माध्य बराबर क्या होगा पहले तब, तो 6 + 8 + 9 + x + 13, जितनी संख्या है उस सबको जोड़ेंगे। ये 10 मेरा उस संख्या में नहीं आएगा, माध्य बराबर इतना दिया हुआ है, यानी कि संख्या यहीं तक आएगा, का के पहले तक, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही संख्या है, इसलिए 5 से ही भाग देंगे, ठीक है। माध्य बराबर कितना है 10। उसके बाद इस सबको जोड़ेंगे, कितना होगा, सबको जोड़ेंगे तो 13 9 22 22 8 22 8 30 36, कितना आ जाएगा 13 9 कितना 22 और 22 9, अच्छा 22 8 हो गया, 13 20 21 21 22 22 और 8 30 30 36 36 + x बटे 30, 5, ठीक है। ये सबको जोड़ेंगे 36 होगा बटे 5। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। हम बताए थे पहले भी, जब बराबर में रहे और बटे में रहे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो यहाँ छोड़ देते हैं। तो 5 × 10 तो 50 बराबर कितना 36 + x। तो 36 है, इसमें घटाना पड़ता है, तो कितना हो गया, इधर x है तो कितना हो गया x बराबर 14। कहाँ पे है ऑप्शन में, ऑप्शन के साथ इस बार दिए है। पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही था, लेकिन ऑप्शन नहीं दिए थे। लेकिन इसमें हम ऑप्शन लेकर आए हैं कि डी नंबर कितना है 14 नंबर, ताकि आप लोग भी बना सके कि कौन आंसर होगा, ताकि वीडियो को रोक करके क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना सही किए हैं, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन 14 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर ज्ञात करें। परिसर जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं बताए थे, पार्ट 3 में लेकर आए परिसर। तो परिसर होता क्या है पहले समझेंगे। तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, 3 नंबर का यहाँ लिख देते हैं, मतलब 2 नंबर का। परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करना हो तो परिसर का फॉर्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस और सबसे
छोटी संख्या, छोटी संख्या लिख दीजिए इस जगह, संख्या, तब जाके माइनस, बटे, ये सॉरी बटे नहीं, ठीक है। यानी कि 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 का परिसर ज्ञात करना हो तो परिसर का फॉर्मूला होता है परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या मैंने सबसे छोटी। इसमें ढूंढेंगे ये 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 30 है। कितना है? 30। तो परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या 30 और सबसे छोटी संख्या कौन है? यानी कि 9 है। कितना हो जाएगा? 21। ऑप्शन में कहाँ है? 21 डी में। ठीक है, परिसर समझ में आ गया। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना जितना आएगा वही मेरा परिसर कहलाएगा। तो आई होप परिसर आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो हम दूसरा क्वेश्चन लेके यहाँ आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसको मिटा दूं? चलिए इसको बोल रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? यानी कि कल हम बताए थे कि प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, फिर प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, सम संख्याओं का माध्य। आज हम लिखे हैं विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहले विषम संख्या समझेंगे तभी बनेगा। विषम संख्या का मतलब होता है कि जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, उसको हम विषम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 2 से नहीं खाएगा। 1 3 5 7 9 ये सारे क्या है? विषम संख्या है। उस बोल रहा प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। लिखिए माध्य बराबर, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। कितना बोल रहा है? 1 2 3 4 5 ही बोल रहा है, तो 5 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो माध्य बराबर सबको जोड़ेंगे। 9 7 16 16 5 21 21 3 24 24 1 25, तो 25/5। तो इसका माध्य कितना हो गया? 5। यानी कि 5 प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? 5 होगा। अगर हम कल के बारे में चर्चा किए थे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या अगर शॉर्ट फॉर्म में निकालना है प्राकृतिक संख्या, नोट में लिख दीजिए, इसको नीचे ही लिख दीजिएगा नोट में लिखिएगा प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना हो तो इसको क्या करते हैं? n + 1/2। जितना भी संख्या दिया रे वो n का मान हो जाएगा और 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे, प्राकृतिक संख्या निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूर्ण संख्या बोलेगा, तो पूर्ण संख्या का माध्य निकालने बोलेगा, तो n - 1/2 होगा। ये फॉर्मूला होगा। अगर सम संख्या का माध्य निकालना हो तो n + 1 होता है। फिर से समझिए, यानी कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, यानी कि माध्य बराबर प्रथम 5, तो 1 3 5 7 9। ये क्यों लिए? क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि इस मतलब प्रथम 5 1 2 3 1 2 मतलब 3 5 7 9 को सबको जोड़ेंगे। 5 क्यों दिए? क्योंकि 5 ही बोल रहा है, तो 5 से भाग करेंगे तो 25 हुआ। 25/5 यानी कि माध्य कितना हो गया? 5। अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में निकालना हो, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना हो तो n + 1/2 फॉर्मूला लगाएंगे। पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना हो तो n - 1/2 लिखेंगे, और सम संख्याओं का माध्य निकालना हो तो n + 1 लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है? माध्य बराबर 5, तो ए ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला कितने नंबर क्वेश्चन? अगला 4 नंबर क्वेश्चन। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो तब सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, यानी क्या होगी? ऑप्शन में आपको दे देते हैं
5 9 15 और 21। यानी कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अभी क्या बता रहे थे, कुछ संख्या दिया हुआ रहे तो हमको माध्य भी दिया रहे तो हम x का मान निकालते थे, लेकिन यहाँ क्या यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, 4 लगातार विषम संख्या, ये मान नहीं दिया है कौन सा विषम संख्या होगा, 4 लगातार, जैसे कि 3 5 7 9, ये लगातार है, ठीक है, विषम संख्या। लेकिन ये नहीं संख्या दिया कि यही संख्या होगा, लेकिन हमको पहले मानना पड़ेगा कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6, तो विषम संख्या मुझे पता नहीं है कि कौन विषम संख्या है, नहीं है, ठीक है। तो हम मानना पड़ेगा विषम संख्या, माना कि विषम संख्या x है, लगातार 4, एक तो हो गया, माना कि विषम संख्या x है, तो जान लीजिएगा माध्य बराबर लिखना पड़ेगा, माध्य बराबर पहला x, दूसरा संख्या क्या होगा, 4 बोल रहा है, x प्लस 2 होगा। बोलिए कौन, क्यों, x प्लस 2, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे और 2 तब ना 3 होगा। अगर x प्लस, फिर हम अगर यहाँ मान लिए कि x लिखे और x प्लस 1 लिखते तो यहाँ अगर 1 जोड़ते तो ये 2 हो जाता है, यानी कि इसलिए x प्लस 2 x प्लस 4, यानी कि 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या, 2 जोड़ते जाएंगे, ठीक है, ये भी 6 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। कितना बोल रहा है, यदि 4 लगातार संख्याओं का, विषम संख्याओं का माध्य 6 है, लगातार विषम संख्या, यानी कि एक पहला संख्या माने x, अगर दूसरी संख्या ये हुआ, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। अब ये बोलिए कि बहुत लोग इतना नहीं पता है कि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 क्यों लिए, 5 क्यों नहीं लिए। x 1 जोड़ेंगे, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो यानी विषम संख्या ही बोल रहा है, इसलिए लिखे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। कई संख्या है, 4 संख्या है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, यहाँ 3, ये 4, ठीक है, 4 संख्या हुआ, तो 4 से हम भाग दे देंगे। लेकिन माध्य कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या हो गया और ये सबसे बड़ी संख्या होगा, सबसे बड़ी संख्या ये और सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबको जोड़ेंगे x कहे तो 4x, कितना, 4x प्लस 6 4 10 2 12 बट्टे 4, इसको गुना करते हैं, कितना होगा, 24 बराबर 4x प्लस 12 को इधर करते हैं, 24 माइनस 12 बराबर 4x, ठीक है, इधर करते हैं। अब देखिए 4x पहले लिख लेंगे, 24 में 12 गया तो 12 हो गया, x बराबर 12 बटे 4, यानी x का मान कितना हो गया, 3। लेकिन हमको बोल क्या रहा है, देखिए अच्छा से उतारिएगा, मतलब ये लगा कि मतलब यहाँ से यहाँ उतारिएगा, फिर इधर उतारिएगा। हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी संख्या निकालें, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने बोल रहा है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, x प्लस 6 है सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो x का मान कितना, 3 6 हुआ, तो कितना हो गया, 9, ऑप्शन है 9, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ, वीडियो तो कट नहीं हो रहा है, ठीक है, वीडियो ठीक है, कट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। 4 नंबर, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, विषम संख्या लगातार 4 को दिया हुआ है, 4 को में से हम पहला मान चुके हैं, अगर पहला मान चुके हैं तो अगर दूसरी संख्या क्या होगा, x प्लस 2 होगा, 4 को बोल रहा है, तो 4 को में से x हम मान लिए, तो दूसरा संख्या का x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। हम क्यों बताए कि x प्लस 2 माने, x प्लस 4 माने, x प्लस 6 माने, यानी कि ये अगर यहाँ 1 रखेंगे तो विषम संख्या होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, तो विषम संख्या है। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और
4 5 हो गया, ये विषम संख्या, यहाँ 1 रखेंगे तो 5 1 और 6 7 हो गया, इसलिए लिखे x + 2 x + 4 x + 6। ये छोटी संख्या हो गया, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो उससे में बोल रहा है कितना संख्या 1 2 3 4, 4 से भाग दिए, माध्य कितना दिया हुआ 6, इसको इससे गुणा के यहाँ लिखे, यहाँ x 4 है तो 4 को x लिख दिए और 2 और 4 सबको जोड़ के कितना हुआ 12, ठीक है। इसको इससे गुणा के 24 हुआ बराबर जितना 4x + 12, अब 12 हो जाएगा, इधर घट जाएगा बराबर ये 4x, यहाँ 4x बराबर लिखे हैं 4x लिखे हैं 24 में 12 तो 12 हो गया, x बराबर 12/4 यानी कि 3, x का मान 3 हो गया। हमको पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या ये है x + 6, तो x + 6 ले लेना पड़ेगा और x की जगह बैठाना पड़ेगा तो 9 आ गया। और सबसे छोटी संख्या बोलता तो यही होता आंसर, सबसे छोटी संख्या बोलता तो यही होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको वीडियो पॉज करके लिखेंगे, ठीक है। अगला 5वां नंबर, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन दे देते हैं 110, 100, फिर सी नंबर 11 और फिर डी नंबर 10। देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, सम संख्या बता दिए कि सम संख्या क्या होता है, 10 तो बोल रहा है, जो 2 से भाग लगे वही सम संख्या होगा, उसी का बोल रहा है माध्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये नहीं, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या कौन कौन होगा, प्रथम से बोल रहा है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबका क्या निकालना है हमको, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 बटे कितना 10, क्योंकि 10 ही संख्या बोल रहा है। तो माध्य बराबर सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 6 × 4 = 12, 12 8 20, 20 40, 40 42, 42 14, 42 14 56, 56 16, 56 16 यानी 12 72 हो गया, 72 18 90, 90 और 20 110 हुआ और बटे 10, 0 0 कैंसिल, यानी कि माध्य बराबर कितना आया आंसर 11। तो प्रथम 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्राकृतिक संख्याओं का सम प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 2 4 6 7, जो 2 से डिवाइड हो जाए, कितना लिखना है 10 तक लिखना है, ठीक है। 15 + 7 15 तक जाते हैं, लेकिन 10 ही तक बोल रहा है तो 10 तक ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। कितना संख्या बोला 10, 10 से भाग देना पड़ेगा, सबको जोड़ के 110 हुआ, 10 से भाग दे तो माध्य बराबर इतना हो गया। इसको लिख लिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी, कितना नंबर 6 नंबर ना, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा। ऑप्शन है 30 43 45 47। चलिए, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा। बहुलक का फॉर्मूला बताए थे, जब माध्यक और माध्य दिया रहे तो बहुलक का फॉर्मूला हम बताए थे कैसे निकलेगा। अगर वर्ग अंतराल और क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता वर्ग चिन्ह
अगर उसमें दिया रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अलग होता है। सॉरी, बहुलक निकालने के लिए सिर्फ वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा तो उसका बहुलक अलग निकलता है। लेकिन हम पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि बहुलक कैसे निकलता है, जब माध्य और माध्यक दिया रहे तो फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का, ध्यान दीजिएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी कि 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो बहुलक 3 माध्यिका का मतलब कहाँ कितना है, 33 है। फिर माइनस 2 इंटू माध्य कितना है, 27 है। इसको गुना करेंगे, 33 दिया 99, 27 दूनी 54 होता है। 99 में 54 गया, 99 में 54 यानी कि 5 और ये 4 45 कहाँ है, सही नंबर। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे, शायद आप लोग देखे होंगे तो पता होगा, इसलिए थोड़ा सा इजी है। यानी किसी बारंबारता का सारणी माध्य 27 है, माध्यक 33 है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर, यानी कि 3 इंटू गुना छुपा हुआ है, माध्य का कितना 33 माइनस 2 माध्य कितना दिया हुआ है 27, तो 33 या 99 और माइनस 54, 27 दूनी 54, 99 में 54 गया 45 हुआ। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, वीडियो पॉज करके लिखें। ठीक है, इसको मिटा दो। 7 नंबर, सात 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका क्या होगा। बहुत बार ये पूछा है क्या होगा, अनेकों बार। इसका ऑप्शन दे देते हैं 7, 7.5 सी नंबर, 8, किसी ऑप्शन में होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर आंसर निकाले रहे हैं, अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो डी मार देना है। ठीक है, चलिए इसका माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए माध्यिका लिखेंगे। इसका माध्यक निकालने के लिए क्या बताए थे, आरोही क्रम को जानना जरूरी है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम अगर समझ गए तो माध्यिका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको आरोही क्रम जानना जरूरी है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा संख्या लिखेंगे। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा संख्या क्या है, कितना है, 3 है, 3, उसके बाद 4 है क्या, नहीं है, 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 11 है, नहीं है, 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर शुरू का जितना अंक छोड़ेंगे पीछे का भी उतना ही अंक छोड़ेंगे। तो 8 है, अगर मान लो 3 को छोड़ दिए इधर भी 3 छोड़ना पड़ेगा। रूल क्या है, बीच में 2 अंक बचना चाहिए या तो 1 होनी चाहिए। तो 2 को यहाँ है, 3 को बराबर में छूटना चाहिए, छोड़ दिए। ठीक है, तो बच गया कितना, 7 और 8। 7 और 8 क्या करते हैं, जोड़ते हैं और 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो कितना होगा, 15/2 कट के कितना होगा, 7.5। कितना होगा, 7.5। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके लिखेंगे। ठीक है, कितना नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन। लिखिए, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं के माध्यक हैं। तो क्या है, ऑप्शन लिख देते हैं, 4 5 और 6 और 7। ध्यान दीजिएगा,
प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करने बोल रहा है। अभाज्य संख्या का मतलब जो एक से कटे और खुद से कटे, वही संख्या मेरा मतलब अभाज्य संख्या होगा। लेकिन कितना संख्या बोल रहा है? 6 अभाज्य संख्या बोल रहा है। 6 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिए। तो अभाज्य संख्या पहले लिखेंगे, पहले अभाज्य संख्या लिखेंगे। अभाज्य संख्या कितना लिखेंगे? 6 को लिखेंगे। अभाज्य संख्या कितना होगा? 2 से। सबसे पहले 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 एक से कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, इसलिए ये सम अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। मतलब सम अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2, उसके बाद 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता है। 9 क्या होगा? ये मेरा नहीं है, क्योंकि 1 से भी खा रहा है, 3 से भी खा रहा है, 9 से भी खा रहा है, तो ये नहीं हो सकता है मेरा। 11 होगा। कितना बोल रहा है? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी का क्या बोल रहा है हमको? माध्य निकालने के लिए। क्या? तो अभाज्य संख्या, माध्यक निकालने के लिए। माध्य नहीं, माध्यक। 2, 3 ऑलरेडी ये मेरा आरोही क्रम में है, तो हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ध्यान दें। अब 6 संख्या है। कितना? 6 संख्या है। तो 6 संख्या है, तो 6 संख्या का हम माध्य कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बराबर अंक में छोड़ना पड़ेगा। यहाँ कितना है? 2, इधर कितना है? 2, तो कितना हो गया ये? यानी कि बीच में कितना बच गया? 5 + 7/2, तो कितना होगा? 7, 5, 12/2, तो कितना हो गया? 6। तो इसका माध्य कितना होगा? 6 होगा। इसका माध्य कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? यानी कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, क्योंकि ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या है। 6 संख्या ही बोल रहा था, तो 6 को ही लेंगे। तो 6 को यहाँ माध्य के बराबर लिखेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13। रूल क्या है? अगर शुरुआत का जितना अंक छोड़ेंगे, पीछे से भी उतना ही अंक छोड़ेंगे। तो यानी कि 2 और 3 छोड़ दिए, इधर से 11, 13 छोड़ दिए, बीच में 1 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक होना चाहिए। तो 2 अंक है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 7, 5, 12/2, यानी कि 6 आंसर हो गया। आज यहीं तक रहने देते हैं, और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको लास्ट में बताएंगे। ये लगभग खत्म हो चुका है, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम बताएंगे तब। ठीक है, तो उसको लास्ट में बताएंगे जब ये हम लकार उकार खत्म कर देंगे। उसके बाद एक और बार हम मतलब इसको सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक बार रिपीटेशन के लिए लेके आएंगे, रिवाइज के तौर पर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं संस्कृत का अनुवाद में, क्योंकि लकार हम 2 ही बताए हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा बताना जरूरी है। ठीक है, तो बहुत सा बच्चा का डिमांड था कि मुझे कॉल भी आया था 1-2 बच्चे का कि सर 2 लकार का बता के अब तीसरा, चौथा, पांचवा थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।